हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो क्या है, एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है 3800 की, और बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती 1750 की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमको बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो हमको इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो क्या करना है हमको? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम मान लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट x है और एक बॉल की कॉस्ट y है। तो लेट द कॉस्ट ईच बैट इज x rupees and the cost of each ball is y rupees। ठीक है, बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, बॉल की कॉस्ट y रुपीज़। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। तो 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट 7x रुपीज़। एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y रुपीज़, और टोटल कॉस्ट 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो लिख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो गई हमारी इक्वेशन? 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपीज़। ठीक, अब बाद में क्या है? लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। तो 1 बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट्स की 3x, 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 बॉल्स की 5y, और टोटल कॉस्ट 1750। तो क्या हो गया? फॉर सेकेंड कंडीशन क्या हो गया हमारा? 3 बैट्स 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, अब हमको इनको सॉल्व करना है पेयर उससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लेते हैं और किसी दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी? 3x बराबर y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1750 माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम लोग कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये x की जो वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x की वैल्यू को। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 7x की वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 1750 माइनस 7 इंटू 5y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 7 इंटू 1750 कितना होगा? दैट कम्स आउट टू बी 12250 माइनस
7 5 जा 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 12250 अपॉन 3 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो सॉल्व करके हमारा ये आया 12250 अपॉन 3 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब y वाले टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और नंबर्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12250 अपॉन 3 माइनस 3800 बराबर माइनस का 35y अपॉन 3 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 35y अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस का 6y है, ये माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 12250 माइनस ये कितना आएगा 3800 इंटू 3 इज़ 11400 बराबर इधर भी एलसीएम ले लेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 35y माइनस 18y। ठीक, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 85 अपॉन 3 बराबर 17y अपॉन 3। 35y माइनस 18y इज़ 17y, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 850 बराबर 17y, तो y बराबर 850 अपॉन 17 दैट इज़ 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0, तो y की वैल्यू हमारी 50 आ गई। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई 50, तो y बराबर 50। ठीक, अब जो है y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। ठीक, तो ये कितना हुआ 1750 माइनस 5 5 जा 25 250 अपॉन 3। ठीक है, तो 1750 माइनस 250 इज 1500 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 00, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू हमारी आई 50। तो हमने x किसको माना था, बैट्स को, तो बैट्स की कॉस्ट हो गई 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट हो गई y रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. So what are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, तो टैक्सी किसी शहर में किसी सिटी में टैक्सी चार्जेस जो हैं उसमें कुछ फिक्स चार्ज है और डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज है। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर जाने के लिए चार्ज देना पड़ता है 105 और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 देना पड़ता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। और इसके साथ साथ हमको ये भी बताना है अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उसका कितना चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, हम लोग लेट कर लेते हैं, जो फिक्स चार्ज हैं हमारे वो x रुपीज़ हैं और चार्जेस ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर के y रुपीज़ हैं।
ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है पहली कंडीशन, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, तो जो 105 की डिस्टेंस है, 105 रुपीज़ जो चार्ज पड़ता है 10 किलोमीटर जाने का, उसमें कुछ फिक्स चार्ज भी है और कुछ चार्ज ईच सब्सीक्वेंट किलोमीटर का है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, कंडीशन या इक्वेशन क्या बनाएंगे। तो उसमें फिक्स चार्ज क्या है मान लेते हैं, हमने जो माना है फिक्स चार्ज x है और फिक्स चार्ज x है और जो हमारा ईच सब्सीक्वेंट किलोमीटर का चार्ज है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, तो हमारा फिक्स चार्ज क्या है x और ईच सब्सीक्वेंट किलोमीटर का चार्ज है y, और कितने किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। फिक्स चार्ज 10 किलोमीटर गया है तो उसमें फिक्स चार्ज है x, 10 किलोमीटर गया है उसका 10y और 105, ये टुगेदर चार्ज हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, चार्ज पेड इज 105 फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, तो चार्ज पड़ता है 105 15 किलोमीटर का। तो 105 में 15 किलोमीटर का चार्ज है और फिक्स चार्ज है, तो x हमारा फिक्स चार्ज है और 15 किलोमीटर का y चार्ज है, y रुपीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 या 2 में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यूजिंग इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, x बराबर, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन 3। अब x की जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 में रख देते हैं। नाउ substitute the value of x in equation 2। ठीक, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x प्लस 15y बराबर 105। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, तो x की वैल्यू 105 ये रख देते हैं, 105 माइनस 10y, तो क्या होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो माइनस का 10y प्लस का 15y गिव्स आउट 5y प्लस का प्लस 105 बराबर 155। ठीक है, तो अब 105 को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105। 155 माइनस 105 इज 50, तो 5y बराबर 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5 दैट इज 10। तो y की वैल्यू y बराबर 50/5 दैट इज 10। तो y बराबर आ गया 10। ठीक, अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 3 में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी y की वैल्यू आई है y इक्वल टू 10, दो हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, x बराबर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y, इसमें y रख देते हैं 10, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज़ 105 माइनस 100 दैट इज़ 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है, वो क्या है, वो कंडीशन है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब क्या है, एक पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर का देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, इसमें कुछ फिक्स चार्ज पड़ेगा, फिक्स चार्ज इज एक्स, और ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं, वो वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, x प्लस 25y। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें कुछ फिक्स चार्ज क्या है हमारा x, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितने हैं 25, तो 25y, x प्लस 25y हो गया। तो हमको x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 25 इंटू y की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 25 10 जा 250, सो दैट इज़ 255 रुपीज़। ठीक, तो ही हैज़ टू पे 255 रुपीज़, he has to pay 255 rupees for 25 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे फिक्स चार्ज क्या आया था 5 रुपीज़, और जो हमारा सब्सिक्वेंट किलोमीटर का चार्ज था वो 10 रुपीज़। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर आवर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।